अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अकील नथ है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ और आज हम जिस बीमारी के मतलब बात करेंगे वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या, ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी तशख़ीस और ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो जी कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मेरे हाथ में सुनसनाहट रहती है, सुन हो जाते हैं या शदीद दर्द होती है। मरीज़ बाज़ औक़ात हमें ये बताता है कि मैं रात को सोता हूँ और मेरी आंख खुल जाती है, इतनी शदीद दर्द और हाथ सुन हुए होते हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाले हज़रात बाइक जब चला रहे होते हैं, जब उनकी वो एक्सीलरेटर देते हैं, हथेलियाँ उनकी इस तरह से होती हैं तो उस वक्त उनको हाथ सुन हो जाते हैं। क्लरिकल जो जॉब करते हैं या लिखने का जिनका काम है, वो जब लिख रहे होते हैं तो उस वक्त लिखते लिखते काम के दौरान में उनके हाथ सुन हो जाते हैं, दर्द से भर जाते हैं, उनके काम मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ और जो लोग जिनके काम में कलाइयों का इस्तेमाल हाथों का ज़्यादा होता है, उनमें ये मर्ज़ बहुत आम है। घरेलू ख़वातीन आटा गूंदते हुए या किचन में अपना काम करते हुए, जिसमें उनका हाथ जैसे बर्तन के अंदर वो कोई चम्मच वगैरह चला रही हैं या कोई हाथ इस्तेमाल होता है, तो उसमें ये उनको तकलीफ़ होती है। बिलखसूस जब हम सोते हैं तो सोते हुए हम ना चाहते हुए भी अननोइंगली हमारा कई दफ़ा हाथ इस ऑड पोजीशन में ऐसे आ जाते हैं कि हमारे वो कलाइयाँ इस तरह से मुड़ जाती हैं और मरीज़ को शदीद दर्द होती है हाथों में और वो गहरी नींद से भी बेदार हो जाता है और वो फिर कुछ देर उसके हाथ सुन रहते हैं, हाथों को झटकता है, फिर कुछ देर के बाद वो दोबारा रिकवर होता है और कई दफ़ा बार बार मरीज़ को उठना पड़ता है। तो ये बड़ी तकलीफ़ देह एक सिचुएशन होती है। दरअसल ये होता ये है कि हमारी कलाई के अंदर जो हमारे हाथ को सप्लाई देने वाली नर्व्स हैं, वो उनमें से एक नर्व है मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व हमारा कार्पल टनल एक पट्टा होता है जिसके नीचे से गुजर रही होती है। तो किसी वजह से जिसमें शुगर, थायराइड, कुछ किडनी प्रॉब्लम्स और दूसरी मसाइल या हाथों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वो हमारे पट्टे के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं कार्पल टनल के अंदर कि वो नस बुरी तरह से दबना शुरू हो जाती है, जिससे हाथ में शुरू में सुनपन आता है, फिर दर्द आती है, फिर ये हमारे ये पट्टे जो हैं हाथ के सूखना शुरू हो जाते हैं और उनमें कमज़ोरी आ जाती है। तो ये सिचुएशन मीडियन नर्व की दबने की वजह से और आहिस्ता आहिस्ता ओवर मंथ्स टू ईयर्स ये दबता रहता है, तो स्लो ये प्रोग्रेस करती रहती है। कई दफ़ा मरीज़ आए होते हैं तो इनके ये वाले जो हमारा थिनार एमिनेंस हम इन पट्टों को कहते हैं, ये बुरी तरह बैठे हुए होते हैं और ये इसमें खड्डे पड़े होते हैं, इतने सूख चुके होते हैं। इसकी वजूहात जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें शुगर, थायराइड, जोड़ों की तकलीफ़, को किडनी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी इसमें मल्टीपल, ख़ासकर प्रेगनेंसीज़ में ये बाज़ औक़ात बढ़ जाते हैं। तो जहाँ तक इसकी तशख़ीस का ताल्लुक़ है तो तशख़ीस के लिए हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है NCS EMG। उससे ये डायग्नोस होता है कि ये नस कितनी दबी हुई है और उसमें कितनी करंट और बाकी कैपेसिटी चल रही होती है। इसमें कुछ मेडिसिन्स और न्यूट्रल हैंड स्प्लिंट लगा के हम पेशेंट को वक्ती तौर पे तो रिलीफ देते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट सर्जरी है जिसमें हम उस नर्व को रिलीज़ कर देते हैं, पट्टे को कट करके उस नर्व को जहाँ से वो दबी हुई है हम उसको फ्री करते हैं, जिसके बाद मरीज़ की ये सारी अलामत ठीक हो जाती हैं और वो रिकवरी फेस में आ जाता है। इस डिज़ीज़ के मतलब आप या आपके जानने वाला कोई इसका शिकार है या इस तरह की अलामत का शिकार है तो नीचे के दिए गए नंबर में रब्ता कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।